कोई आया सके फुलवरिया में, कोई आया सके फुलवरिया में। सांवरा एक है, एक गोरा बदन है, सांवरा एक गोरा बदन, ऐसा रूप नहीं देखो मेरी में, ऐसा रूप नहीं देखा मेरी। सारी जिंदगी बीत गई लेकिन ऐसा रूप नहीं देखा, ऐसा रूप नहीं देखे मेरी में, ऐसा रूप नहीं देखे मेरी में। कोई आया सखे फुलवरिया में, आया सखे कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं ये, कोई कहता है दशरथ दुलारे, यज्ञ रक्षा ये असुरों को मारे हैं ये, यज्ञ रक्षा असुरों को मारे हैं ये। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी रूप ही इनसे होती जो हर हाल में, शाम ही इनसे जो होती हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ससुराल में। नैना डूबे रहे कि नैना डूबे रहे रूप की लहरिया में, नैना डूबे रहे रूप की लहरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया। सखी ने परिचय दिया श्याम गौर वरण के, और दोनों श्याम और गौर दोनों वरण के दो राजकुमार आए हैं। सीता जी से विनती किया और कहा कि आप चलिए दर्शन कर लीजिए। गोस्वामी तुलसी बाबा ने यहाँ 3 आभूषण प्रदान किए हैं। किसको? भगवती श्री किशोरी जी को, जानकी जी को। वो 3 आभूषण कौन कौन से हैं जो सुहागिन स्त्रियों के अनिवार्य है? 3 आभूषण, हाथों का कंगन, कटी मेखला, कमर की करधनी और पांव की पैजनी, ये 3 आभूषण बाबा तुलसी ने सीता जी को प्रदान किया। और ये तीनों आभूषणों का मतलब क्या है? 3 आभूषणों का मतलब है हाथों का कंगन, माँ के चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पण का प्रतीक है। ये जो हाथों का कंगन है वो समर्पण का प्रतीक है। कमर की कटी मेखला, करधनी संयम का प्रतीक है। मनुष्य को जीवन में संयमित जीवन बिताना चाहिए। और पांव की पैजनी त्याग का प्रतीक है। संसार को त्यागते हुए परमात्मा की ओर आगे बढ़ो, भक्ति पथ पर चलो। तो त्याग, संयम और समर्पण, जब ये 3 बातें मेरे जीवन में आती हैं तब हमारे जीवन में परमात्मा और भक्ति का मिलन होता है। जानकी जी चली हैं सखियों के साथ में। बाजे पैजनिया सखी, बाजे पैजनिया सखी, बाजे पैजनिया, बोले मधुर अनमोल हो सिया की पैजनिया, बोले मधुर अनमोल हो, बोले पैजनिया, बाजे मधुर अनमोल हो सिया की पैजनिया, बाजे
चमके के